अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। बहुत ही अफसोस के साथ आपको ये खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया को बदनाम करने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 15 अगस्त को मुकर्रर कर ली है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जो दरख्वास्त गुजार था बैरिस्टर मसरूर शाह और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, तकरीबन दोनों के ही इंतकाल को 2-2 साल का अरसा गुजर चुका है और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट को इस समाअत को मुकर्रर करने का टाइम मिला है। माशाल्लाह इतना स्पीडी ट्रायल करते हैं हमारी कोर्ट्स। सैल्यूट टू उन जजेस को जिनको पता है या शायद नहीं भी पता, और उन्होंने वो पता लगवाने की कोशिश भी नहीं की कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो दरख्वास्त गुजार था वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। हमारे इदारों का इंसाफ तो आपको पहले ही पता है। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जब गिरफ्तार थे तो उनको भी हर तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा था। कभी पुलिस कानून की धज्जियाँ उड़ा देती है, कभी कोर्ट्स कानून की धज्जियाँ उड़ा देती है, और ये कितना अफसोसनाक एक अमर है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत अब मुकर्रर की गई है 15 अगस्त को। ये जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ये मोहम्मद अजहर सिद्दीकी साहब जिन्होंने ट्वीट किया है आज, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने ये आज खबर लगाई और इसके नीचे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं और जो दूसरे लोग भी हैं वो भी एक अफसोस का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कल परसों से ये खबर भी सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने 13 और 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त की रैलीज़ के हवाले से किसी भी सियासी पार्टी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ख़बर सामने आ रही है क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बहुत लंबा रूट प्लान दिया था जो कि लाहौर में मरकज़ी रैली होनी थी 14 अगस्त की, जिसकी क़यादत हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने करनी थी। उस हवाले से भी लोग कह रहे हैं कि शायद उस रैली को देखते हुए, इतने लंबे रूट प्लान को देखते हुए कि शायद वह हुकूमत खौफज़दा थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली से, क्योंकि जितनी भी रैलीज़ और जितने भी लॉन्ग मार्चेज़ अभी तक हुए हैं वो एक तारीखी लॉन्ग मार्च हुए हैं और कारकुनान की तादाद लाखों में तकरीबन होती है। तो शायद इस वजह से ही उन्होंने घबराहट का शिकार थे, या शायद कोई कानूनी मामलात, या शायद मुल्क के हालात की वजह से, अब ये उनका कहना है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भी सबके सामने है। डेली की पोस्ट आ रही है रैली के हवाले से कि रैली होकर रहेगी। अब आप सब की इसके बारे में क्या राय है? क्या 14 अगस्त की रैली को सियासी रैली कहा जा सकता है? क्या 14 अगस्त को गाने बाजे ढोल ढमक्के ये करना ठीक है, कि बजाय उसके कि रैली निकाल के लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए हासिल किया गया था, पाकिस्तान बनाने में कितने लोगों की शहादतें थी, कितनी माँओं बहनों ने अपने जिस्म की, अपनी जान की, अपने खून की कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को ज़िंदा दफन कर दिया। तो उन लोगों को बजाय ये शाऊर देने के जो शाऊर देते हैं उनकी रैलीज़ को भी बैन करना मेरा ख्याल है कि अखलाकी फ़ेल नहीं है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।